हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व, जिसमें हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता है उसमें सीधे क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर से पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देख कर जाएंगे, सारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आपने अगर क्लास 10th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करना है तो कमेंट बॉक्स में आपको एक चैनल का लिंक मिल रहा है, जो मेरा दूसरा चैनल है, तो वहां पर जाइए, आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल आपका ये चैनल स्टार्ट किया है, तो चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज चैप्टर 5 हम कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का है, क्लास 9th का चैप्टर, जो है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि सबको पता है क्या है, कोशिका है। जैसे आपका घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को बोला जाता है। संरचनात्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे मिलकर बना होता है। क्रियात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम देखें वास्तव में वर्क कौन करता है, तो हमारी कोशिकाएं करती हैं। ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? आपको ऑप्शन दे रखा है जीवाणु, अमीबा, विषाणु, शुक्राणु। तो देखिए, जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनकी खोज इवानोवस्की ने 1892 में की। अब विषाणुओं में ये देखा जाता है, इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कुछ सजीवों के लक्षण भी होते हैं, कुछ निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। इसमें एक जो निर्जीव के भांति लक्षण है वो है इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं और कई साल तक उसको संभाल के रखा जा सकता है। ऐसा सबसे पहले स्टैनले ने किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका के भीतर जल के अणु की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणु की सांद्रता से अधिक हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो बाहर से वाटर, अंदर से वाटर बाहर चला जाएगा। फिर देखेंगे, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, तो ऐसा होगा, बाहर का जल क्या होगा, अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणसूत्र बने होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। बहुत सारे वायरसेस में आपका आरएनए भी होता है, प्लांट्स में भी आरएनए होता है, लेकिन आपका ह्यूमन से बहुत सारे जो उच्च जीव होते हैं उनमें क्या होता है, डीएनए होता है। आप समझिए, डीएनए आपका बना होता है गुणसूत्र और आपका प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए आपका बना होता है अलग अलग चीजों से। जैसे आप नाइट्रोजन क्षारक बोलेंगे, आप उसमें फास्फेट शर्करा होती है, उसमें क्या होते हैं, आपका बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। शर्करा से बना होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। लेकिन अब डीएनए में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। वास्तव में अगर हम देखें तो गुणसूत्र जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब वंशागति का काम करते हैं। अब गुणसूत्र आपके बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर कौन बने होते हैं, गुणसूत्र। प्रोटीन भी अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी। ठीक है। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम के बारे में बताना है। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये तो सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो एंजाइमों के निर्माण में भी सहायक होगा। यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपके प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ अलग प्रकृति के भी होते हैं। यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो ये भी गलत है। हमसे गलत ही पूछा है, तो 3rd और 4th हमारा करेक्ट है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है? यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है, जो कि क्या है, आपका करेक्ट है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों को पहुंचाता है। ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक कोशिकांग है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में देखने मिलता है और एक जाल के समान। आप देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब एक जाल के समान पूरी कोशिका में क्या है, फैला
रहता है। फिर देखिए यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, जो कि गलत है। यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, अल्प परासरी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना। अल्प परासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, सारा जल बाहर चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आपने इस चीज को ध्यान रखना है। दोहरी झिल्ली आपकी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, आपका केंद्रक और आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि आपका एक लवक है क्लोरोप्लास्ट। अब आप देखेंगे जहां जहां दोहरी झिल्ली होती है वहां वहां डीएनए पाया जाता है, वहां वहां डीएनए पाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी सब में आपका क्या है, सिंगल झिल्ली होगी। राइबोसोम और सेंट्रियोल में झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, उसको भी समझिए। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल झिल्ली होती है। रसधानी दे रखी है, जो वैक्यूल होते हैं उसकी झिल्ली को हमें पता है टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट होगा, सिंगल झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में भी सिंगल झिल्ली पाई जाती है, एकल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल झिल्ली का आवरण होता है। लवक अगर हम क्लोरोप्लास्ट में देखें तो डबल झिल्ली है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होंगे वो बी और सी दोनों करेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल हैं, जो कि ठीक है। गोल्जी उपकरण क्या है, लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपने संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, जो कि ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए था कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही दे रखा है, तो यही सही होगा, लेकिन आपने नहीं यहाँ पर ऐड करना है। देखिए कुछ चीजें गलत होती है तो उनको हम करेक्शन करके पढ़ सकते हैं, हो सकता है मिस प्रिंट हो यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सही वाक्य को ढूंढिए। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंधा प्रद्रव्य जालिका से बने होते हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको आप SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप बोलते हैं। और ये आपका लिपिड मतलब आप वसा के निर्माण में भी सहायता होता है, ये भी ध्यान रखना है, लिपिड के निर्माण में मदद करता है। फिर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, मतलब आपका RER। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आपकी रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब खुरदुरी प्रकार की, इसको खुरदुरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आपको राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं। और होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसको चिकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा गया है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का निर्माण किसमें होता है? तो रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए इसको केंद्र का बोलते हैं। और ध्यान रखना है आपको न्यूक्लियोइड भी ध्यान रखना है, न्यूक्लियोइड ये भी आपसे पूछा जाता है। उसको इंग्लिश में न्यूक्लियोइड को कहते हैं, कई बार आपको हिंदी में भी न्यूक्लियोइड ही प्रिंट करके दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। देखिए कोशिका अंगक वो होते हैं जो कोशिका में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं और ये सिर्फ यूकैरियोटिक का लक्षण है।
प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई भी अंगक नहीं पाया जाता है, इसलिए वो सिंपल प्रकार की और प्राचीनतम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और सिर्फ जीवाणुओं में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक प्रकार की क्या है, उनमें वेल डिफाइंड उनका न्यूक्लियस केंद्रक भी अच्छी तरीके से विकसित होता है और कोशिकांग पाए जाते हैं जिनका सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, आपका क्लोरोप्लास्ट आपका क्या करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है पादपों में, तो सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में मदद करता है, तो आपने ध्यान रखना है इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो है गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है। जो रसधानी वैक्यूल जिसकी झिल्ली को आप टोनोप्लास्ट बोलते हैं, तो इसका आपसे पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए संग्रहण है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत सारी चीज़ों का संग्रहण किया जाता है, फूड का संग्रहण किया जाता है या वेस्ट पदार्थ का संग्रहण किया जाता है। कोशिकाओं को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, स्फीति प्रदान करना, फूली फूली रखती है क्योंकि ये भरा हुआ होता है बड़ी मात्रा में, बड़ी आकार का होता है। फिर होता है अपशिष्ट उत्सर्जन, उत्सर्जन भी होता है, लेकिन गमन इसका कार्य नहीं है, ध्यान रखना है। अमीबा जिस प्रक्रिया के दौरान भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है, तो ध्यान रखना है वह है अंतःकोशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी नहीं है। तो ध्यान रखना है जो जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बाकी जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन के इस्तेमाल में किया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गोल्जी उपकरण के अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जहां जहां डबल झिल्ली होगी, दोहरी झिल्ली होगी, वहां वहां डीएनए होगा। कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, केंद्रक में है। तो यहाँ ध्यान रखनी है, आपको क्या दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो देखिए हरित लवक जो होती है, यहाँ पर प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका SER, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई। देखिए कोशिका सिद्धांत दिया गया जिसमें बताया गया कि आपका जो सभी जीव बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, लेकिन वो सिद्धांत जो है ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रूपांतरण किया। आपका विर्चोव ने 1855 में कुछ रूपांतरण किया और बताया कि नई कोशिकाएं जो हैं पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 आप देखेंगे, कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो किसने दिया था, मैंने आपको बताया कोशिका सिद्धांत दिया गया, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया, 1839 में दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। देखिए कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, लेकिन एक होता है जो है राइबोसोम, और आपको पता है राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक में ये 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली होता, तो ध्यान रखना है किसमें नहीं होती है, राइबोसोम में नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम किससे उत्पन्न होते हैं, गोल्जी उपकरण से होते हैं, इसीलिए जो मैंने आपको वहाँ बताया था कि मिसप्रिंट है, वो थोड़ा सा उसको आपने ध्यान देना है। सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई, तो सबसे पहले देखिए आपको पता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, लेकिन वास्तव में जो उन्होंने खोजा था वो कोशिका भित्ति थी, क्योंकि वो मृत थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी। सबसे पहले जीवित कोशिका आपका एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विसंगत कथन को चुनिए। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, ठीक है।
झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये भी ठीक है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, जो कि गलत है। पादपों में काइटिन नहीं होती, काइटिन कवकों की कोशिका भित्ति में होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें जो भी करेक्शन था वो भी हमने बता दिया। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।